ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਜੀ मुखातब होंगे। सलाम कॉमरेड, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, सिर्फ ये बताने आ रही हूँ कि मैं इतनी दूर से क्यों आई गुरशरण सिंह सरदार से के को श्रद्धांजलि देने के लिए। इसीलिए आई हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बहुत अहम बातें सिखाएं। एक तो ये सिखाया कि कला और समाज के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, लेखक लोग, कलाकारों और जनता के बीच में जो रिश्ता है वो क्या होना चाहिए। उन्होंने हमें ये सिखाया और उन्होंने हमें मुझ जैसे लोगों को एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता ये है कि आप अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट, पता नहीं पंजाबी में क्या कहेंगे, प्रतिबद्धता, अपना पॉलिटिकल कमिटमेंट और उसके साथ साथ एक सोच का स्वतंत्रता, एक सोच का आजादी, दोनों साथ साथ कैसे रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक बार वो कमिटमेंट कर देते हैं, फिर उनका दिमाग भी बैग में डाल देते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लेकिन सरदार गुरशरण जी ने ये अपना पूरा जिंदगी में हमें दिखाया, ये काम करके दिखाया। जब पंजाब 1980s में बहुत मुश्किलों में जी रहे थे, आप सबको मालूम है, जब मिलिटेंसी जारी था 1910 का दौर, तब उन्होंने बिल्कुल नहीं डरा, अपने बातें लोगों के सामने रखे। जैसे उनकी बेटी ने बताया, इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने नहीं डरा और न सिर्फ दुश्मन के सामने रखा, लेकिन अपने दोस्तों के सामने भी रखा अपने बातों को। और उनका खासियत ये था कि दुश्मन के साथ उन्होंने दोस्ती नहीं किया और दोस्त को उन्होंने दुश्मन नहीं बनाया। तो इसीलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं श्रद्धांजलि करने के लिए। हमेशा उनका जिंदगी इसने बिताया कि जनता का प्रतिरोध के साथ दिया उन्होंने। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, जनता का प्रतिरोध क्या होता है? एक बहुत बड़ा पत्थर नहीं होता है, एक दीवार का एक पत्थर से नहीं बनता है ना प्रतिरोध, हजारों छोटे छोटे पत्थर से प्रतिरोध बनता है। और वो पत्थर को सीमेंट के साथ जुड़ने का काम लेखक और कलाकार के हैं, और ये काम उन्होंने अपना पूरा जिंदगी भर किया। वो पत्थर का सीमेंट बना, अलग 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 आंदोलनों को साथ जोड़ना। अब समझ ले लो, तो ये सीमेंट बना। सरदार गुरशरण सिंह जी का काम वो सीमेंट बनने का काम था। और अब जब वो नहीं रहा तो वो दीवार को हम टूटने नहीं देना है। आज पंजाब से लेके केरल तक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में अलग 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 किस्म की लड़ाई हो रहा है, गांव में, शहर में, जंगल में, बस्ती में। और ये जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जैसे जंगल में आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ समय बिता के आई हूँ। उनके गांव में हजार पुलिस जाते हैं, गांव को घेर के जला देते हैं, औरतों को बलात्कार करते हैं। गांव जो जंगल के गांव अलग है, जो उड़ीसा में मान लो बाहर के गांव में बड़े बड़े कंपनियों खदान बनाना चाहते हैं, उनका जमीन ले रहे हैं, बड़े कंपनियों को दे रहे हैं। वहां पे एक अलग किस्म का लड़ाई चल रहा है, बहुत बड़ा लड़ाई है। जैसे आप पंजाब में जानते हैं कि आप लोग सब शायद बहुत सारे लोग आप किसान हैं, लेकिन पंजाब में 30% लोग दलित हैं। उनमें से 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। उनका जरूरतें, उनका मजबूरियां अलग है, तो उनका लड़ाई अलग है, महिलाओं का लड़ाई अलग है। लेकिन
हमको एक दूसरे को समझना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। गुरशरण जी का कहना था कि शायद वामपंथ के पक्ष ठीक से जाति का समस्या नहीं समझ पाए। मेरा भी मानना ये है, मेरा किताब में भी इसी की जिक्र है, क्योंकि जब तक हम लोग जाति और महिला का समस्या नहीं समझेंगे तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं बन सकते। हम अपने आप को रेवोल्यूशनरी, हम अपने आप को इनकलाबी नहीं कह सकते जब तक इन मुद्दों को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। आज इस देश में बहुत किस्म के लड़ाई है, गांधीयन लड़ाई है, सोशलिस्ट लड़ाई है, मिलिटेंट लड़ाई है, माओवादी लड़ रहे हैं जंगल में। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। 1970 में जब इमरजेंसी हुआ, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, जब नक्सलवाद का आंदोलन उठा था 1967 में, तब किस चीज के लिए लड़ रहे थे हम? तब हम लोग लैंड रिफॉर्म के लिए लड़ रहे थे, तब हम लोग जमीनी सुधार के लिए, तब हम लोग कह रहे थे कि जो भूमिहीन है उनको जमीन मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस वक्त जैसे गोविंदपुरा में हो रहा, क्या हो रहा है? जिसके पास थोड़ा बहुत जमीन बचा है वो भी छीन रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं या बड़े लोग को दे रहे हैं। तो हमारा एक तरह देखो तो आंदोलन पीछे रह गया। उस टाइम हम भूमिहीन लोगों को जमीन देने के लिए लड़ रहे, अब हम लोग लड़ रहे कि जिसके पास जो कुछ बचा है वो भी ले जा रहे हैं सरकार, कंपनी। और जितने सारे लोग हैं इस देश में, 80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस देश में जो 20 रुपया से कम एक दिन में कमाते हैं, जो दलित है, जो शहर के बस्ती में लड़ रहे हैं, जिसके पास ना जमीन है ना नौकरी है, वो तो पूरा नजरअंदाज किया गया है। ना तो सिर्फ सरकार लेकिन आंदोलन भी। तो हमको ये सब सोच के एक नया किस्म का आंदोलन खड़ी करना जरूरत है। लेकिन हमें ये सब बोलते हुए कभी मत भूलना चाहिए कि इस देश में सबसे गरीब लोग, दुनिया के सबसे गरीब लोग, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सबसे गरीब लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े कंपनी को 5-6 साल से रोक रखा है। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे देश के लड़ने वाले साथियों को हमें रोज सलाम देना चाहिए। तो मैं लड़ने वाले साथियों को सलाम देती हूँ और सरदार गुरचरण सिंह को और उनके काम को लाल सलाम।